ही कोई चाटुकारिता है। आप कभी देखते होंगे सर के जो फेसबुक फॉलो कर रहे होंगे या मोबाइल फॉलो कर रहे होंगे कि आज रायबरेली में है तो शाम को हो सकता है महोबा, कल जौनपुर। एक दिन की शाम की घटना है, 11 बजे आप रायबरेली में थे और सुबह 7 बजे 7 या 8 बजे आप बिहार में जाकर के बलिया में जाकर दयाशंकर जी की माता जी का या पिताजी का देहावसान हुआ, वहां उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। इतनी कर्मठता हम युवाओं में नहीं है, आज वो हमारे सबके युवा हैं। ऐसे हमारे प्रतिनिधि एमएलसी जी, और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें इतने बड़े पद पर नवाजा है। ये हमारे रायबरेली के गौरव की बात है और हमें लगता है कि आने वाला समय हम लोगों के लिए बड़ा शुभ है कि एक ऐसा प्रतिनिधित्व हमें मिलेगा जो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश पर राज करेगा। इसी शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ बहुत से अधिक समय न लेते हुए एक बार पुनः अभिनंदन हमारे शिव कुमार जी हैं, शिवम जी, डॉक्टर सत्यदेव जी, जिनका नाम हम रह गया था, हमारे उदय शंकर जी जो योग शिक्षक हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन। हमारे पड़ोस के सभी जनपद पड़ोसी वासी हमारे श्यामोहन भोजपुरी अंकल हैं, जायसवाल जी हैं, शिवराज मौर्य जी हैं, और हमारे इस सभासद वार्ड के प्रत्याशी गोविंद सोनी जी, उनका भी हम लोग अभिनंदन करते हैं, और सभी योग शिक्षक योग साधक। तो हम बहुत अधिक समय न लेते हुए माननीय मंत्री जी को ही मन समर्पित करते हैं, और हमारे भाजपा जनपद के उपाध्यक्ष जी हैं, उनका भी अभिनंदन है कि हमें वो इस राष्ट्र को सृजन करने के लिए, इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपने आशीर्वचन देंगे। और हम सभी लोग देख रहे हैं हमारा राष्ट्र कितना समृद्धशाली है, और हम ये नहीं कहेंगे भारत विश्व गुरु बनने वाला है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। इसी के संकल्प के साथ हम माननीय मंत्री जी को, और हमारे बीच में श्याम साधु जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्याम साधु जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, इंजीनियर राकेश सिंह जी, आदरणीय आरपी सिंह जी, आदरणीय किस्मत राय शर्मा जी, आदरणीय भावी अमिता कुबेले जी, आदरणीय डीबी सिंह जी, जिला सह संचालक श्री एमपी पाल जी, श्री विश्राम जी, श्री यूपी सिंह जी, श्री शिवम सिंह जी, श्री गोविंद सोनी जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, तमाम लोग हमारे अभिभावक मार्गदर्शक सब यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर रवि ने थोड़ा ज्यादा कह दिया कि मैं अभिभावक हूं, मैं ना अभिभावक हो सकता हूं और ना मैं होना, जहां जाता हूं वहीं पाता हूं। तमाम सारे लोग सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आदरणीय श्याम साधु जी ने भी अभाव में भी कैसे कैसे काम करके सम्मान और समाज में स्थान पाया जा सकता है, इसके हस्ताक्षर आदरणीय श्याम साधु जी हैं। आज इस कार्यक्रम में मुझे, आप सब जानते हैं, आने का कारण क्या है। मैं राजनीतिक रूप से पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी इस समय चुनाव लड़ रही है, तो मुझे आग्रह करने के लिए कि सवेरे सवेरे मैं आपका आशीर्वाद लूं, शुभकामनाएं लूं। आपका इस कारण से मैं आपके बीच में आज दाखिल हुआ हूं। हम आप सब जानते हैं, जब आप योगा करते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, जनपद के स्वास्थ्य के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, मानव कल्याण के स्वास्थ्य की भी कामना आप करते रहते हैं। तो आज नगर पालिका परिषद का चुनाव है और आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के नायक, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कैसा देश बनाना चाहते हैं, और जब से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद का धारण किया है तब से देशवासियों को महसूस होता होगा कि निसंदेह एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण में हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं जिसमें आपको भी हाथ बटाना चाहिए। आपने देखा है, देश के प्रधानमंत्री को संसद भवन जाने से पहले सीढ़ियों पर माथा टेकता है। जब कभी कोई राज परिवार या राजनीतिक परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए शपथ लेता है तो उसके मन में सहसा इस देश पर राज करने के भाव उत्पन्न होते हैं।
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के भीतर ये भाव उत्पन्न होते हैं, वो आदर का भाव है संसद का, और उनके भीतर सेवा का भाव है। निसंदेह सब लोग उनके बारे में जानते हैं, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना हम आप, लेकिन एक चीज जरूर है कि राष्ट्र के लिए मोदी जी की आवश्यकता है, राष्ट्र उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी की आवश्यकता है। और अगर राष्ट्र के लिए मोदी जी जरूरी हैं, उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी जरूरी हैं, तो रायबरेली के लिए शालिनी कनौजिया मजबूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमको एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करना है तो आखिर शुरुआत तो हम अपने घर से, परिवार से, गांव से, शहर से ही करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम मोदी जी का साथ देते हैं, योगी जी का साथ देते हैं सम्मानित साथियों, तो शुरुआत तो हम लोग यहीं से कर सकते हैं, यही तो साथ है उनका, यही सहयोग है। अगर आपको लगता है इस देश के लिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको सबको मिलकर के हाथ बटाना चाहिए। शालिनी कनौजिया जी योग्यतम व्यक्ति हैं जो 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यतः उन तीनों में सबसे योग्य प्रत्याशी हमारी भारतीय जनता पार्टी की हैं, पढ़े लिखे हैं और इतनी क्षमता उनके भीतर है। कई बार कुछ लोग चीजें चर्चा करते हैं, मैं कहना चाहता हूं शालिनी कनौजिया जी को यह अंदाज तो था नहीं कि सुरक्षित सीट हो जाएगी और मैं टिकट मांगूंगी और टिकट मिल भी जाएगा और चुनाव लड़ने चले जाएंगे। कई बार कभी कभी बिना सोचे काम हो जाते हैं। तो उनकी सोच समाज सेवा के क्षेत्र में उस स्तर की नहीं थी, तो हो सकता है उसका ज्ञान न हो। हमारे यहाँ कहावत होती, जैसे जैसे भीगता है आदमी वैसे वैसे वजन बढ़ता है। अगर छोटी मोटी कमियां भी होंगी तो जब उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रभाव पड़े, बोझ पड़ेगा, तो निसंदेह हो अथवा दायित्वों का निर्वहन करेंगी तो जो योग्यता कहीं कम महसूस होती है वो अपने आप योग्य हो जाएगी। मैं भी तो कोई अपने घर से योग्य बन करके तो नहीं आया था, धीरे धीरे आप सबकी सेवा में अनुभव हासिल हुआ और आज मैं अनुभव से परिपूर्ण होकर के रायबरेली वासियों और उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा कर रहा हूं। सम्मानित साथियों, हमको आपने जब से रायबरेली की सेवा के काबिल बनाया है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखता होगा। मैं अपने मोदी जी के पद चिन्हों पर, योगी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस रायबरेली को एक अच्छी रायबरेली बनाने की ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास आपको दिखते होंगे। अगर आप फिरोज गांधी चौराहे पर जाते हैं तो आपको एक 110 फीट का झंडा दिखाई देता होगा, जो सहसा अपने मन में एक भाव उत्पन्न करता है कि हमारे भारत का झंडा हमारे चौराहे पर इतना 110 फीट का है। किसी ने हमको पत्र नहीं लिखा, किसी ने हमसे कहा नहीं कि यहाँ पर भारत का इतना बड़ा झंडा लगना चाहिए, लेकिन मेरे मन में भाव थी, मैंने लगाया। उद्यान विभाग की 20 बीघे जमीन पड़ी थी, कितने वर्षों से पड़ी थी, तमाम लोग आए होंगे, गए होंगे, किसी ने नहीं सोचा, लेकिन जब से हमको आपने दायित्व दिए तब से आप अब जाएं और देखें और 6 महीने के भीतर आपको लगेगा कि हाँ, ये कोई ऐसा स्थल है जो रायबरेली वासियों को सुकून, सुख दे सकता है। आज उसमें स्विमिंग पूल, बोटिंग, पॉन्ड्स बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एकदम सेपरेटली वात्सल्य योगा पार्क जो अलग बनाए हैं, जिसे सामान्यतः हमारी माताएं बहनें योगा पुरुषों के बीच में करने में कहीं कहीं बार असुविधा होती है, तो मैंने उनका एकदम सेपरेट कर दिया कि हमारी महिलाएं इसमें जो है योगा करेंगी, वो अलग हो गया। 1500 मीटर का रबर मोल्डेड ट्रैक है जिस पर हमारे बुजुर्ग टहलने में उनको कोई असुविधा नहीं होगी। और इतने पेड़ पौधे, फूल जो मेडिसिनल प्लांट हैं, जो हिंदुस्तान भर के नहीं, दुनिया में कहीं अगर नाम सुना होगा कि वहां पर ये मेडिसिनल प्लांट है उस कंट्री में, तो मैं उसको भी खोज के इस उद्यान में लाने का काम कर रहा हूं। और फूल भी ऐसे ढूंढ के ला रहा हूं कि सुंदर सा वातावरण रहे जिसमें आप टहलें। पीछे एक बड़ी सी कैंटीन है, बिल्डिंग बनी है, उसमें बनाना नहीं है, बस खाली सुंदर सा उसको तैयार करना है, जिसमें सवेरे अगर लौकी की जूस की जरूरत, जो भी प्राकृतिक चीजें मिलनी है वो वहां पर आपको उपलब्ध होगी। इतना व्यवस्था वहां पर होगी, कोई व्यावसायिक विषय उसका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका विषय रायबरेली वासियों के लिए एक बेहतर सुविधा देना होगा।
आप सब जानते हैं रायबरेली शहर में मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूं। रेलवे स्टेशन रायबरेली का आज की तारीख में केवल एक तरफ से आगमन प्रस्थान था। मैं रेल मंत्री से मिलकर के मैंने कहा कि जैसे दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, एक पहाड़गंज की तरफ से एंट्री है तो एक तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ है, रायबरेली का ऐसा रेलवे स्टेशन मुझे आप दीजिए। मेरे प्रयास से आज बैराना की तरफ का जो आगमन प्रस्थान का द्वार है वो बाबा भंवरेश्वर के मंदिर के आकार का वो द्वार बनने जा रहा है। इतना सुंदर रेलवे स्टेशन ईश्वर की कृपा होगी तो साल भर में बन के तैयार हो जाएगा। और 3 तरफ से आने का रास्ता, सुएज की तरफ से आप आएंगे, रेस्टोरेंट की तरफ से सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, या साइडिंग जो रेलवे साइडिंग जहां पर लोडिंग अनलोडिंग होता है उधर से भी रास्ता होगा, और मंडी की तरफ से भी रेलवे स्टेशन का रास्ता होगा। 3 तरफ से रास्ता होगा। फिरोज गांधी चौराहे से सई नदी तक दोनों तरफ की अवस्थापना सुविधाएं, सड़क के किनारे जो तमाम पोल वगैरह गड़े हुए हैं उनको सबको उठा के मिडिल में डिवाइडर बना करके और उसके ऊपर बढ़िया सुंदर ऑर्नामेंटल पोल लगा करके और बीच में अच्छे फूल पुष्प की क्या फेज लगा करके 63 करोड़ रुपए इसके लिए हमारे गडकरी जी ने स्वीकृत किया है, जो फिरोज गांधी चौराहे से और सई नदी तक है। ऐसे में फिरोज गांधी चौराहे से दीवानी कचहरी की गेट तक ये भी डिवाइडर रोड बनने जा रही है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी से मैंने पैसा स्वीकृत कराया, लेकिन इसके आगे सड़क इतनी चौड़ी नहीं जिसपे डिवाइडर बनाए। डिवाइडर सड़क का मानक होता है कितने मीटर होगी तब डिवाइडर बन पाएगा। तो ऐसी सड़कें हमने रायबरेली में त्रिपुला से जहानाबाद चौकी, रतापुर से ओवरब्रिज तक, सिविल लाइन चौराहे से पीएससी कॉलोनी तक, गोरा बाजार चौराहे से इंदिरा उद्यान होते हुए मामा चौराहे तक, फिरोज गांधी चौराहे से जेल गार्डन रोड, ऐसी सड़कों को मैंने डिवाइडर रोड जिनकी सड़कें थी, कुछ डूडा की थी, नगर पालिका की थी, एनएच की थी, पीडब्ल्यूडी की थी, सबसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक सुंदर रायबरेली के निर्माण में हम कुछ कर सकते हो तो जरूर करें। ऐसा हमारा प्रयास है। आपने देखा है मंडी, सब्जी मंडी हमारी बहुत खराब है। बारिश के दिनों में बड़ी स्थिति खराब हो जाती थी। मैंने अनाज मंडी जो रेलवे स्टेशन के उस पार है उसमें तमाम टूटे फूटे स्टोर्स बने थे बड़े बड़े, मैंने सब गिरवा करके और आधे में सब्जी मंडी बनाने का काम चल रहा है इस समय बड़ी तेजी से। और रेलवे लाइन के ऊपर हम ओवरब्रिज बना रहे हैं कि अगर झोला लेकर के इधर का आदमी भी जाना चाहे तो उस तरफ से सब्जी ला करके और रेलवे स्टेशन पार करके चला सकता है। इधर भी और उधर भी सब्जी मंडी दोनों तरफ से बन रही है। ऐसी तमाम चीजें जो मैं सोच रहा हूं, जिसके लिए आपने मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, जिसके लिए हमको कोई निर्देश नहीं मिले, अपने आप सोच करके जितना मैं सोच पा रहा हूं, एक अच्छी रायबरेली बनाने का निर्माण जितना संभव है प्रयास कर रहा हूं। सामान्य साथियों, मेरा मंत्री बनना रायबरेली के लिए, मेरे लिए तो गौरव की बात है। संभव है आपके लिए भी हो, है कि नहीं है? ये परिस्थितियां जो आपके सामने खड़ी हैं, आप महसूस करिए कि हमको अगर राज्य मंत्री बना के आपके चौखट पे भेजा गया सेवा करने के लिए, और नगर पालिका परिषद चेयरमैन आप हमको न बना के दे पाए, हम न बना के आगे दे पाए, तो आखिर जो आप आज आपको जो अच्छा लग रहा है वो नहीं अच्छा लगेगा। सही है कि नहीं बताइए, है ना? तो मेरे सम्मान के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षाएं थी उनके लिए, योगी मोदी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आज की तारीख में आवश्यकता है कि इस नगर में हम नगर पालिका परिषद की चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की शालिनी कनौजिया जी को कैसे भी जिताएं, कुछ भी करें, जिताएं जरूर। हित अनहित पशु जाना, सब कोई जानता है अपना हित। आप जानते हैं अगर शालिनी कनौजिया जी यहाँ की नगर पालिका परिषद की चेयरमैन होंगी तो उनके पैड पर एक कमल का फूल बना होगा, और वो पैड जब भी यहां से लिखा जाएगा, चाहे वो लखनऊ के लिए रवाना हो और चाहे दिल्ली के लिए रवाना हो, महत्व होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि
कमल वाली सरकारें दिल्ली में भी है, कमल वाली सरकार यूपी में भी है, और कमल वाली सरकार अगर नगर पालिका परिषद रायबरेली में भी होगी तो आपके एहसान का बदला देने के लिए राज्य सरकार भी प्रयास करेगी, भारत की सरकार भी करेगी। और अगर कहीं कमल की सरकार नहीं बनती नगर पालिका परिषद में, तो जो विकास की योजनाएं सरकारों से मिलती हैं वो नहीं मिल पाएंगी जितनी हमको अपेक्षाएं होती हैं। अगर नगर पालिका परिषद का चेयरमैन अपने नगर विकास मंत्री के पास लड़ जाएगा और कहेगा हम कुछ नहीं जानते, राम कृपाल चौराहे से सर्राफा मंडी वाली सड़क को चौड़ी कराओ, लड़ेगा तो कराएगा कि नहीं कराएगा बताइए। और अगर कोई दूसरा हो जाएगा तो क्या नगर विकास मंत्री के पास जा पाएगा? और अभी 5 बरस के लिए आप नगर पालिका परिषद की चेयरमैन का चुनाव करने जा रहे हैं, और इस 5 बरस में 4 बरस अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो जितने दिन नगर पालिका का चेयरमैन रहेगा उतने दिन उत्तर प्रदेश में सरकार रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और नगर पालिका का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का दोनों मिलकर चाहेंगे तो अच्छा नगर बनाने में काम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो हम सब आपसे एक आग्रह करते हैं कि आप सब थोड़ा थोड़ा श्रम जरूर इसके लिए करें। तमाम लोगों के बीच जो भ्रम हो उनको दूर करके रायबरेली के विकास के लिए, रायबरेली की आवश्यकता जो जो है उसकी पूर्ति के लिए नगर पालिका परिषद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। तमाम विषय आते हैं, तमाम मतभेद हो सकते हैं, तमाम और परिस्थितियां होती हैं, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में, व्यापक हित में, व्यापक रायबरेली के हित में आज की तारीख में यह निर्णय लिया जाना चाहिए। और निर्णय के साथ ही श्रम भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, घंटे 2 घंटे समय देना पड़ेगा। अगर अच्छी रायबरेली बनाना चाहते हैं तो 4 दिन का समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना? तो थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप सब से इस आशय से अपील करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं कि आप सब थोड़ा थोड़ा प्रयास कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और एक अच्छी नगर पालिका, एक अच्छा नगर बनाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने भाई रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबसे मुलाकात करने का माध्यम बना और आप सबसे एक दूसरे को मुलाकात कराया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मेरी बात को सुनी, मेरे ऊपर भरोसा करें। विनम्रता के साथ इस जनपद में सेवा कर रहा हूं, न मेरे मन में कभी अहंकार आया है, न कभी मैं अपने मन में अहंकार आने दूंगा। विनम्रता के साथ आपके बीच में सेवा कर रहा हूं, विनम्रता के साथ आपके बीच में सेवा करूंगा। जब भी आपके सामने मिलूंगा तो झुक करके ही आपको प्रणाम करूंगा। ऐसा आप महसूस करिए कि सम्मान देकर के जो सम्मान पाया जाता है, ये मेरे भाव हैं, वो बहुत दिन तक चलता है। तो मैं सम्मान देकर सम्मान पाने की लालसा मेरे अंदर भीतर है और हमेशा से सम्मान करता आया हूं और जब तक जीऊंगा सम्मान ही करूंगा। इन्हीं अपनी बातों के साथ आप सबका धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय रायबरेली। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और निश्चित रूप से आपकी सभी बातें हृदय से आती हैं और इसको हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। बहुत हृदय से आप अपनी वाणी को रखते हैं और आप यहाँ आकर हम सभी लोगों का आपने सम्मान बढ़ाया, इसके लिए एक बार हम हृदय से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मंत्री जी, अच्छा, प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंत्री जी को। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ, क्या ऐसा वातावरण इससे पहले कभी था? नहीं था। आज कैसा वातावरण है। और भले ही आरोप किसी के ऊपर लगा दो, राजनीति करने वाली राजनीति काजल की कोठरी होती है, चाहे जितना अच्छा काम करो एक लीख लगी जाती है, लेकिन योगी जी का आप त्याग, बलिदान, कुछ भी आप ध्यान करेंगे तो महसूस करेंगे कि ऐसा संत मुख्यमंत्री है जो 100% ईमानदार, 100%, बताइए झूठ कह रहा हूं, 100% परिश्रमी। आप परिश्रम की बात करेंगे तो 4 घंटा से ज्यादा उनका बिस्तर पे सोना नहीं होता है, 4 घंटे अधिकतम। और
ये काम जो लोग कहते हैं कि जो लोग नेता जो कहते हैं वो करते नहीं, योगी जी कहते हैं वो भी करते हैं और जो नहीं कहते हैं उसको भी करते हैं। आप हमको बताइए, ऐसा करने वाला आदमी कभी आपने देखा? करने वाला नहीं देखा। हमारे साथियों, इस वातावरण के लिए मैं इस चुनाव में बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोल सकता, आप सब समझदार हो, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, अगर 5 बरस मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और रह जाएं और 5 बरस योगी जी को और मिल जाए तो 100 बरस के लिए हिंदुस्तान मजबूत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 बरस के लिए, एक पीढ़ियों के लिए हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए हमको आपको छोटी छोटी चीजें, सड़क खराब हुई 370 तो हटी कि नहीं, बताओ आप हमका। आप लार्जर इंटरेस्ट की बात करो। मैं कहता हूं कि दुनिया में आज की तारीख में एक सम्मान हमारे देश का है कि नहीं? अगर रसिया यूक्रेन झगड़ा होता है तो कहा जाता है कि अगर मोदी जी हस्तक्षेप करेंगे तो रुक भी सकता है। ये मोदी जी का सम्मान, भारत का सम्मान है कि नहीं आज की तारीख में? आप कहीं से देखेंगे भारत का भी सम्मान बढ़ा है, उत्तर प्रदेश का भी सम्मान बढ़ा है। इस स्तर का सम्मान आज की तारीख में हमारी बहू बेटी आराम से घूमे, चाहे जहां उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत है। हमारी अर्जित संपत्ति जिसको हमने मेहनत परिश्रम से कमाई है, वो चाहे हमरे काम आवे और चाहे हमारे बच्चों के काम आवे, हमसे कोई छीन तो नहीं सकता है जब तक योगी जी है। आप हमको बताइए, है कि नहीं? तो इन तमाम चीजों की सुरक्षा की गारंटी है और वातावरण सुरक्षा के कारण आज 35 लाख करोड़ रुपए दुनिया के निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई के पैसा उत्तर प्रदेश में खर्च कर रहे। ये वातावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है कि नहीं दिया? मैंने इस बात को, इन तमाम बातों को ना कह के मैंने एक अनुरोध किया था कि लार्जर इंटरेस्ट में हम लोगों को काम करना चाहिए, इसीलिए हम इन बातों पर विचार नहीं किए। नहीं, मैं इन बातों को भी रखता। तो जब व्यापक हित आपको दिखाई देता हो सबसे पहले, तो छोटे छोटे हितों की अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो कर देनी चाहिए। हम सड़कें धूल से सनी हो, हम आधी रोटी खाएं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी हो, हम आधी रोटी खा करके मोदी और योगी को बनाए रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप हमको बताइए। लार्जर इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो हम चाहे जेल रोड टूटी हुए, चाहे जेल रोड फूटी हुए, हमको तो चाहिए मोदी और योगी, क्योंकि यह, और सड़कें भी देखोगे आप, रायबरेली में कभी आपने एक्सप्रेसवे देखा था? बताइए, रायबरेली में एक्सप्रेसवे बनना है कि नहीं बनना? नहीं जानते हो? बनना है ना, गंगा एक्सप्रेसवे रायबरेली से होकर के जा रहा है। अब इतनी सड़कें, जितनी सड़कें आप देख रहे हो, मैंने नहीं उल्लेख किया, 1200 करोड़ की सड़क हमको गडकरी जी ने दिया है। रिंग रोड फेज 2 जो लखनऊ से रोड से शुरू होकर के कानपुर रोड होते हुए, डलमऊ रोड को होते हुए फिर प्रयागराज रोड पे मिल जाएगी। जो फेज 1 पहले से निर्माणाधीन है, उससे हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। लंबे समय से फेज 1 तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके लिए भी लड़ रहा हूं। और जितना हमारे विभाग का बजट है, उद्यान विभाग का, उतना पैसा हमको गडकरी जी ने 21 दिन में दे दिया। 1200 करोड़ रुपए खाली रिंग रोड के लिए दे दिया। तो मैं अगर सरकार में मंत्री न होता तो क्या 1200 करोड़ रुपए की रिंग रोड हम लाके रायबरेली को दे सकते थे? कितनी नगर पालिका होगी मुझे बताओ? नगर पालिका का टोटल बजट आप जान लीजिए तो भी 1200 करोड़ क्या 5 साल में मिलेगा? और 1200 करोड़ मेरे एक पत्र भारत के गडकरी जी ने हमको दे दिया। तो अगर हम सरकार के साथ रहेंगे तो रायबरेली का विकास अच्छा होगा, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। कोई संदेह है इसमें? आप हमको बताइए, कोई संदेह है आप लोगों को? नहीं। तो सरकार का मनोबल बढ़ाएंगे, सरकार के साथ रहेंगे, योगी जी का मनोबल उठाएंगे, तो क्या क्या नहीं करेंगे। अब वो आप भी जानते हो योगी जी ने क्या क्या किया है, उस पर कहने की जरूरत है? नहीं बोलना ठीक है, चुनाव चल रहा है, आप सब जानते हैं कि उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सच्चाई है। योगी जी है तो मुमकिन है। इस उत्तर प्रदेश को जो स्थिति में दिया है आज की तारीख में, मैं कह नहीं सकता कि ऐसा उत्तर प्रदेश कभी कोई इतनी इच्छा शक्ति। आपने 2 लोगों को देखा सपा बसपा के नेताओं को। जब सपा की सरकार होती थी तो बसपा की बहन जी कहती थी, अब की हमका कुर्सी पर आवे दियो तो इनका औकात बतोगे, इनके 5 साल के जो गुनाह है उनकी जांच करोगे, जांच करा के जेल भेजवे। और जब
बहन इस मुख्यमंत्री होती थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव दोनों लोग जो होते थे कहते थे अब की हमका आवे दिए तो इनकी बहन जी जितना पाप की है इनके सब वसूली करवे और इनके खिलाफ कार्रवाई करवे। लेकिन कबो आज तक न मायावती ने अखिलेश यादव मुलायम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की और न ही इन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। कारण क्या रहा? चोर चोर मौसेरे भाई, तू उनके करोती तो आवती तो उनके करोती। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ का न भूत न भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उनके खिलाफ क्या होगा मैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो काम कर डालते हैं जो सामान्य बस की बात नहीं। बने रात बाद यह काम करना ठीक नहीं है, काल का हमरे लिए हो जाएगा। वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं कल क्या होने वाला है। आज उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाना है, इसके लिए अपने लिए नहीं सोचते हैं। आप बताओ कितनी दुश्मनी योगी जी ने ले ली, किसके लिए ले ली? अपने लिए ली क्या? बताओ। नहीं। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ली कि नहीं? कुछ नहीं सोचा। अच्छा उत्तर प्रदेश बनाना, कुछ भी हो जाए, हमारा अहित हो, कुछ भी हो, मैं सहूंगा लेकिन एक अच्छा उत्तर प्रदेश बनाऊंगा। तो ऐसे भावों का मुख्यमंत्री सौभाग्य से हम लोगों को मिला है, उसका सहयोग देना। और 25 तारीख को हमारे माननीय ऐसे मुख्यमंत्री जी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो रायबरेली की पावन धरा पर पधार रहे हैं। मैं अनुरोध आप सबसे करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच करके उनके विचारों को सुने और कार्यक्रम को सफल बनाने में भी अपना सहयोग दें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। निश्चित रूप से आपका समय अत्यंत व्यस्त रहता है, उस व्यस्ततम समय से आपने ये समय निकाला। पाल जी ने छोटा प्रश्न किया, उत्तर चलिए हम लोग 5:30 से हैं यहाँ पर और ये छोटी सी व्यवस्था है मंत्री जी, कोई औपचारिकता नहीं है। आपको परिवार का मानकर ऐसी व्यवस्था, बस सब यहाँ की चीजें हैं, इसलिए आपको पुनः अभिनंदन है। तो अपने पिताजी से अनुरोध है और शर्मा जी से जल्दी से मंत्री जी को स्मृति चिन्ह दे दें। और मंत्री जी आपके माध्यम से कुछ लोगों को स्मृति चिन्ह देने के बाद हम और हमारे मोहल्ले के वासी भी हैं, उनको भी कुछ। हाँ मौर्य जी आ जाइए, पापा आ ही रहे हैं। बेटू मोबाइल लेकर आओ यार। एक छोटी सी एप्लीकेशन है, जिस पार्क में आपकी गाड़ी खड़ी है। अच्छा। हाँ, ये जो है बड़ा व्यवस्थित नहीं है। इसमें पार्क है यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। क्या व्यवस्था करना है आपको? पहले तो एक इस पर जो है कुछ जो है अराजक तत्व जो है दांत लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए? अरे दांत लगाए हुए हैं, जिसको कब्जा अच्छा। और ये नगर पालिका में भी दर्ज है, इसमें कुछ जीर्णोद्धार हो जाए, इंटरलॉकिंग पौधे वौधे लग जाएं, कुछ बच्चों के लिए कुर्सियां मेज जैसे छोटी सी चीजें पंप हाउस भी बना हुआ है नगर पालिका का, लेकिन जो है अच्छा। कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे इसको देखने के लिए कि इसको बेच दिया जाए। देश भावना से सर प्रयास हम लोगों ने किया। हम लोग बहुत छोटी मोटी व्यवस्था है, अगर बाउंड्री बन जाए तो 4 बेंच लग जाए। हाँ ठीक जी। हम इसको अपने विधायक निधि से करा देते हैं, जो कि और सरकार उनका से मांग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पतंजलि की योग समिति के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे यूवी सिंह जी मंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं, एक बार उनका अभिनंदन। बहुत अधिक संख्यक श्री हमारे जिला से संचालक डीवी सिंह जी हैं, मंत्री जी से कहेंगे कि कार्यक्रम में मंत्री जी आपके माध्यम से आपका स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र। लोग आपस में
हमारे गजानन कुबेले जी हैं, जो इस समय भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। उनका भी, उनके नेतृत्व में हम लोग अच्छा काम करेंगे। नहीं तो अभी आप पीछे से कार्य कर रहे थे, लेकिन अब भगवान की कृपा से हम लोग, हमारे दिव्यांशु जी हैं, वो जल्दी से मंच पर आ जाएं। और सर, हमारे यहाँ 3 दिन का हार्टफुल मेडिटेशन हुआ था, तो डॉक्टर आरती सिंह जी यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं, शिक्षक बनकर, उनको भी मंच, और राकेश जी जो इसकी गृह में पायलट को ट्रेनिंग देते हैं, तो आप भी एक मेडिटेशन हॉल के लिए कर रहे थे, तो आप आइए। नमस्ते। इस कार्यक्रम के दृष्टा के रूप में दिखाइएगा इसे। बंद है, बंद है, चल रहा है, बंद है, बंद नहीं चल रहा है, चल रहा है। इस पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा आदरणीय श्री शिवशंकर जी, शिवम जी और लखन जी ने तय की थी। हाँ, हम चाहते हैं कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन हॉल एक रायबरेली में होने जिसकी कैपेसिटी कम से कम 5000 लोग हो। श्री राकेश जी, सर आप भी पायलट को ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे इग्रुआ में। डॉक्टर धर्मेंद्र सर से अनुरोध है, धर्मेंद्र सर। सेवा कार्यों में लगा था। अरे शिवशंकर जी आप भी आ जाएं, शिवशंकर जी आप, हाँ, शिवम जी, लखन जी, आप तीनों लोग, आप ही कार्यक्रम में दृष्टा हैं और आप दूर दूर भागते हैं सभी लोग। रजत पांडे जी, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आइए शिवम जी, आ जाइए। अरे आ जाइए, आप आ जाइए, हम हमारी संतुष्टि के लिए। राजेश पांडे जी आ जाइए। हाँ, लखन जी हमारे, आइए। अरे आइए, नहीं हम लोग की तरफ से, मंत्री जी का, हमारे परिवार के हैं, तो हमारे राजेश पांडे जी, एमपी पाल जी, डॉक्टर किस्मत राय शर्मा जी आप भी आ जाएं। श्याम साधु जी आप भी आ जाएं आगे। श्याम साधु जी, हमारे बीच में शीला सोनी जी हैं, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 26 से सभासद हैं, प्रत्याशी हैं, तो उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं हम। कमल का फूल आपका भी चुनाव निशान है, तो जी शर्मा जी, दिव्यांशु आ जाओ, सर ये दिव्यांशु जी हैं। हाँ, सर ये एमबीबीएस में चयन इनका हुआ, एम्स में एमबीबीएस का। आचार्य कुलम को टॉप किए, बाबा रामदेव जी के मंच पे कई बार योग इन्होंने सिखाया है। पीपीएस चौहान जी, यूबी सिंह जी आ जाओ सर, इसमें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र है ये। जल्दी, हमारे बीच में डॉक्टर समर बहादुर जी हैं, महेंद्र सिंह चौहान जी, प्रेम सुधा जी, जल्दी से आप लोग आ जाए, मंत्री जी को निकलना भी होगा, जल्दी 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 से आ जाए। आइए आप सर डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हैं। कुलदीप आप भी आ जाओ, साथी उनको लेकर जाओ। आइए डॉक्टर सत्यदेव जी आप भी, वो सतकीर्ति जी उनको बुला लो। अच्छा, आप कुलदीप सर ये शिक्षक हैं, सेवा कार्य करते रहते हैं, बहुत हमारे पड़ोसी भी हैं। सुशांत सर, जितने लोग हमारे साथ कार्य करते हैं सब आपके हाथ से सबको सामान करवा देते हैं। सुरेश जी योग शिक्षक हैं, सुरेश जी आप भी आ जाए।
सत्यदेव जी। हाँ ब्रिजेश ब्रिजेश नहीं ब्रिजेश तो नहीं है शशांक। हाँ भैया शशांक उनको भेज दीजिए। दीप्ति जी तो आई नहीं। दीप्ति दीपा दीपा बुला कर सार्वजनिक कनौजिया हैं कौन? जब इतना बड़ा विज्ञापन हो रहा है उनके दर्शन तो हो, जब इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है तो कैसे भाजपा पर नहीं करते हैं? दिखाई दे तुमको बुलाया गया आइए वो सुतकीर्ति वाला रह गया। महिला पतंजलि हो गया विश्व शंकर अवस्थी जी आप भी आ जाए। हो गया जी। राधेश्याम पांडे जी आप भी विवेक चले यार मोटे मंडी को भेजेंगे अपने। हाँ हाँ हेलो देखिए कुछ आदमी के नक्षत्र में होता है। हमारे सिंह साहब मंत्री जी जो बगल में दिनेश जी खड़े हैं, इन्होंने जहां भी हाथ लगाया तो वहां कुछ हो गया। अभी मैंने हाल में आंख का ऑपरेशन करवाया, लेकिन आज इतनी लाल पीली बत्ती इन्होंने दिखाई है कि हमको लगता है कि बिल्कुल हम पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। खैर ये हमारा रायबरेली का सौभाग्य है कि सिंह साहब अडिग हैं, अचल हैं, जो कहेंगे वो होगा। आज रायबरेली की काया पलट जो होने जा रही है, हम समझते हैं कि एक अंधा भी है, उसको भी ये सोचना होगा कि आज तक ऐसा मौका रायबरेली का सौभाग्य नहीं हुआ जो रायबरेली का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। केवल एक कमी थी कि जहां सैकड़ों साल से बंदरों को भोजन मिलता था और वहां से हमको भगाया जाता है, तो मैं चाहता हूं उसके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था हमारे सिंह साहब जरूर करेंगे। और इसी बानर भोज के कारण योगी जी और मोदी जी की कितनी ताकत बढ़ी है, आज यूट्यूब पर आज श्याम साधु सर्च करके 2014 से लेके और 2023 तक आप देख लें। जय श्री राम कार्य। कौन है जल्दी से? विवेक राधेश्याम जी। जी आओ बगल। अरे उदय जी आप भी आ जाइए जल्दी। राधेश्याम पांडे जी जी जल्दी आइए भाई, आप जल्दी आइए, हो जाएगा छोड़ दो। उदय जी योग शिक्षा के सर ITI कॉलोनी हो गया, फिर से करा लो, खड़ा कर लो सर। चलो तो ठीक। जो मैन भैया के पास फोटो डाल देना अपने। मैन भैया हो गया। मतलब देख रहे हमने पता चला बार भीख मांग रही अंदर में। अरे हमारा पूरा आशीर्वाद चलेंगे, रोटे मांगे नहीं, सब लोग खुद ही कह रहे हैं।